हेलो गाइस, वेलकम टू कदम मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी बिटवीन एनएमसी, एमसीसी, एनबीई एंड स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में। उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें निकल के आई और क्या क्या चीज़ें इस बार इम्प्लीमेंट होने वाली है इस बार की काउंसलिंग में, उस पर डिस्कशन हुई। उसकी जो रिजल्टेंट है वो इस मीटिंग के ज़रिए हमको पता लगी है। इसके बिहाफ में एक नोटिस कल ही आ गई थी जिसमें इन्होंने इंसेंटिव मार्क्स देने के एवज में एनबीई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब एनबीई स्टेट मेरिट, स्टेट कोटा की जो रैंक है वो प्रिपेयर करके, इंसेंटिव मार्क्स दे करके स्टेट कोटा रैंक प्रिपेयर करके वो स्टेट अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करेगी और उसके बाद फिर स्टेट अथॉरिटीज़ जो है उस बेसिस पे अपनी जो काउंसलिंग है उसे कंडक्ट कराएगी। बट इसके अलावा उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें निकल के आई है और वो स्टूडेंट के लिए किस तरीके से इम्पैक्टफुल है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना कहीं ना कहीं अपने आप में स्टूडेंट की जो अथॉरिटी, स्टूडेंट का जो हक है उसको किस तरीके से छीनती है। एक्चुअली में यही हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से मीटिंग्स और रूल्स जो बनाए जाते हैं वो एक्चुअली में फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट के लिए नहीं हो रही है, वो फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट के लिए हो रही है। तो इसी पे आज हम इस बात करने वाले हैं। ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई इसमें अलग अलग, जैसे तीन तीन मेंबर एनबीएमएस के मौजूद थे, एनएमसी के जो सेक्रेटरी वो मौजूद थे, फिर एमसीसी के सेक्रेटरी जो पर्सन है, अथॉरिटी है, ऑथोराइज पर्सन, वो मौजूद थे। तो इस मीटिंग में सबसे पहली चीज तो क्या निकल के आई कि हरियाणा और गोवा जो इंसेंटिव मार्क्स प्रोवाइड नहीं करती है इन सर्विस स्टूडेंट को, इंसेंटिव मार्क्स प्रोवाइड नहीं करती, मतलब 10, 20, 30% जो मार्क्स प्रोवाइड की जाती है वो इन सर्विस स्टूडेंट को इंसेंटिव मार्क्स के जगह पे सीट्स, रिजर्वेशन इन सीट्स प्रोवाइड करती है। उनको एनबीईएमएस, एनबीई को कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी मेरिट लिस्ट खुद बना सकते हैं। एनबीई को जो परमिशन दी गई है वो क्या परमिशन दी गई है कि स्टेट अथॉरिटी जो इन सर्विस कैंडिडेट्स को इंसेंटिव मार्क्स प्रोवाइड करते हैं 10, 20, 30%, इन स्पाइट ऑफ रिजर्वेशन इन सीट्स, जो इंसेंटिव मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें, उन सभी स्टेट अथॉरिटी को, उन सभी स्टेट्स को एनबीई से कांटेक्ट करना है। सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स प्रोवाइड करने, मतलब 10% किसी स्टूडेंट को करने होंगे, किसी को 20, किसी को 30%, तो किस स्टूडेंट को कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, एलिजिबल स्टूडेंट है, उनकी कंप्लीट लिस्ट, और किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स प्रोवाइड, कितने परसेंटेज प्रोवाइड करने हैं, वो कंप्लीट लिस्ट स्टेट अथॉरिटीज को, एनबीई को पहले देनी होगी। उसके बेसिस पे एनबीई उस पर स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी, जो इंसेंटिव मार्क्स देनी है वो इंसेंटिव मार्क्स एनबीई देगी, और उसके बेसिस पे एनबीई उनकी स्टेट रैंक बनाएगी, और वो जो लिस्ट होगी वो लिस्ट वो स्टेट को फिर हैंड ओवर करेगी, और स्टेट फिर उसके बेसिस पे काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी। तो इसमें क्या हुआ कि वैसे स्टेट जो इंसेंटिव मार्क्स, जिनको मार्क्स, जो स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देते, सिर्फ रिजर्वेशन इन सीट्स देते हैं, उनको एनबीई को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मार्क्स तो देने ही नहीं है। इस वजह से हरियाणा और गोवा को जो है इसमें से अलग रखा गया। चलिए, सिंपल सी बात है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इसलिए एनबीई को दी गई है ताकि गवर्नमेंट को, एनएमसी को, एनबीई को मार्क्स डिस्क्लोज करना ना पड़े, जिसे लेकर के कोर्ट में केस है। अगेन एक और पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी को, ट्रांसपेरेंसी का उल्लंघन करने के लिए, मतलब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक और चीज, एक और अथॉरिटी जो स्टूडेंट, जो एक और ट्रांसपेरेंट पॉइंट जो स्टूडेंट के लिए होना चाहिए था वो स्टूडेंट से ले ली गई है। मतलब लास्ट ईयर तक आपको आपके मार्क्स पता रहते थे, कितने परसेंट मार्क्स इंसेंटिव दी गई है इन सर्विस कैंडिडेट को, वो पता होता था, उसके बेसिस पे रैंक बनती थी, वो पता होता था। बट इस बार आपसे वो चीजें भी छीन ली गई है, आपसे ले ली गई है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, एनबीई ने एक रिक्वेस्ट की इस मीटिंग में। वो रिक्वेस्ट क्या है
कि सभी स्टेट्स सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही ओपन करें फॉर ऑल द राउंड्स। ये क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि एनबी अगर हर एक राउंड में रजिस्ट्रेशन को ओपन किया जाएगा तो हर एक राउंड में मेरिट लिस्ट बनती है। आपको पता है कुछ स्टूडेंट आते हैं, न्यू स्टूडेंट आते हैं, उसके बेसिस पे अलग मेरिट लिस्ट बनती है। न्यू इन सर्विस स्टूडेंट आएंगे, उसके लिए एक अलग से वो प्रोसेस होगा। तो ये जो इंसेंटिव देने वाली मार्क अब क्योंकि इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या है कि एनबीई को मेरिट लिस्ट रेडी करनी है, स्टेट रैंक रेडी करनी है। अब ये एनबीई को बार बार हर राउंड में ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने ये सजेशन दिया है कि हमको जो है वो वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना चाहिए फॉर ऑल द राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आप समझो इस बात को कि अगर किसी स्टूडेंट ने साल भर पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, 19 सब्जेक्ट की पढ़ाई की, गवर्नमेंट का मन किया एग्जाम के पैटर्न को चेंज करने का, 3-4 दिन 5 दिन पहले गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते, उनको बदली चेंज्ड पैटर्न पे ही एग्जाम देना होगा। उन्होंने दिया, उसके बाद उनकी रिजल्ट आई, रिजल्ट में उनको कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज डिस्क्लोज नहीं की जा रही है। रिजल्ट में उनको नहीं पता है उनके कितने मार्क्स आए, कितने, कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर इजी था, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2 शिफ्ट में पेपर एग्जाम, उनको कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि हमारे इतने परसेंटाइल आए और उसके बेसिस पे मेरा ये रैंक बना। बाकी उनको कुछ नहीं पता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, जो मैंने गलत किया, जो मेरे को आंसर गलत है उसका सही आंसर क्या है वो भी उनको नहीं है। आज तक हम ए फॉर एप्पल पढ़ते आ रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स के अकॉर्डिंग। अब जो है वो एनबीई ए फॉर कुछ और अगर ले आती है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ए फॉर एप्पल कब ए फॉर कुछ और चेंज हो चुका है। तो हमको ये भी चीज पता नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर है क्या, है ना। फिर से हम अगले साल अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ए फॉर एप्पल ही हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाया जाएगा। तो ये भी चीज किसी को नहीं पता चल रही है कि नेक्स्ट ईयर अगर हम ड्रॉप लेने जा रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या है और हमने क्या आंसर दिया है। ये भी इसमें चीज जो है वो छिपा ली गई, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर तो आपके रिलीज ही नहीं किए जाते हैं और आपके मार्क्स और ये चीजें जो है वो रिलीज ही नहीं की जाती है। तो ये चीज भी इसमें से पूरी तरीके से गायब है। तो उसी पैटर्न पे सारी चीजें चल रही है। अब क्योंकि एनबीई को बार बार मेरिट लिस्ट ना बनानी पड़े, इस वजह से वो बोल रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अब किसी स्टूडेंट का, बहुत कम स्टूडेंट को काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन होती है। अब कुछ स्टूडेंट हैं जिसमें अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको काउंसलिंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है। तो जब स्टूडेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, उनको नहीं पता कि स्टेट के लिए अलग से हमको अप्लाई करनी होती है, ऑल इंडिया के लिए अलग से अप्लाई करनी पड़ती है, तो बहुत सारे गांव में अभी भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता। अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट लेनी है अपनी स्टेट कोटा से और वो अगर राउंड 1 काउंसलिंग में, अपनी स्टेट कोटा काउंसलिंग की राउंड 1 काउंसलिंग में वो मिस कर जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आप समझो कि वो इस पूरे साल के लिए अपने स्टेट में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात है कि स्टूडेंट को संभलने का मौका जो काउंसलिंग में अलग अलग राउंड में दी जाती थी विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन, री ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे यूपी में राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन था, राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन था, राउंड 3 में भी रजिस्ट्रेशन था, बाकी स्टेट्स में भी, उत्तराखंड में था, हिमाचल में था, हर एक स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट में राउंड 1 में अगर आपका रजिस्ट्रेशन मिस हो गया है तो आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अब एनबीई ने क्या किया कि क्योंकि हमें बार बार मेरिट लिस्ट रेडी करनी होगी तो आप क्या करो कि सिर्फ वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करो। अगर मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं की तो मैं अपने इस स्टेट में दोबारा रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जो लिमिटेशन है वो स्टूडेंट के ऊपर लगा दी गई है। अब स्टूडेंट को जो पीजी में 19 सब्जेक्ट वो पढ़ते थे, अब उनको काउंसलिंग की भी एक सब्जेक्ट रखनी चाहिए कि अब वो 20 सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पास तो वो कर लेंगे, उसके बाद काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी तो समझने के लिए उनको ये होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए अब उनको जो है 20 सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी अथॉरिटी जो है स्टूडेंट से ले ली गई है, आप समझ सकते हो। इसके बाद आगे चलें, एनबीएमएस स्टेट मेरिट लिस्ट विद इन अ वीक स्टेट हैंड ओवर करेगी। हाँ ठीक है, जब भी ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट अब एनबीए रेडी करेगी तो स्टेट मेरिट लिस्ट जब भी स्टेट की जो डेटा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की डेटा जो स्टेट एनबीए को प्रोवाइड करेगी, उसके बाद फिर एनबीए उस पर स्टेट मेरिट लिस्ट
क्रिएट करेगी, बनाएगी, उस पर स्टेट रैंक बनाएगी और विद इन अ वीक क्या करेगी, वो स्टेट्स को हैंड ओवर कर देगी काउंसलिंग को स्टार्ट करने के लिए। विद 5 नवंबर तक में ये सजेशन दिया गया है सभी स्टेट को कि आप सभी स्टेट जो है 5 नवंबर तक अपनी राउंड 1 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लें और सभी स्टेट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही कर दें। अब अगर कोई स्टेट चाहता भी है कि हम अपने स्टेट के स्टूडेंट को दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करके उनको दोबारा मौका दें, अगर उनका रजिस्ट्रेशन रह गया तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनबीई का ये जो है सजेशन है, उन्होंने कहा है कि डिसाइडेबल रहेगा कि अगर आप सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो। तो कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो लूप होल्स पे आ जाओ, क्या क्या लूप होल्स हो चुके हैं। हम पहले से लेकर के अभी तक जो भी काउंसलिंग देखते आ रहे हैं, चेंजेस पे चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस पे चेंजेस हो रहे हैं, बट वो चेंजेस कहीं बेटरमेंट के लिए नहीं दिख रही है। उसमें तो लूप होल्स ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि उसमें तो फ्रॉड की गुंजाइश ही बढ़ती जा रही है, फेयरनेस की गुंजाइश, ट्रांसपेरेंसी तो खत्म होती जा रही है। सबसे पहला लूप होल हमारे पास ऑलरेडी बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, वो क्या कि क्वेश्चन आंसर हम लीक आउट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि क्या क्वेश्चन के क्या आंसर है और हमने क्या आंसर किया, ये हम रिलीज नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी एक लूप होल था, जिस बेसिस पे कोई बंदा अगर गवर्नमेंट का अथॉरिटी अगर उस चीज को कर रहा है और उसके मन में कुछ गलत बात आ जाती है तो वो वहां पे फॉर्जरी कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। दूसरी चीज क्या, अब हम मार्क्स भी रिलीज नहीं करेंगे, हमने नॉर्मलाइजेशन लगा दिया, 2 शिफ्ट में कर दिया, अब हम मार्क्स भी रिलीज नहीं करेंगे, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज दे देंगे। इसके बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अटेंड कुछ और किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड कुछ और किया है, बट उनके जो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को जब वो ऐड कर रहे हैं तो वो कुछ और आ रहा है, बट ये आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, है ना। तो ये दूसरी चीज हुई। तो इससे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में हम कहाँ पे खड़े हैं, हमको कितने मार्क्स लाने। अब आप ही से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ मुझे कि 500 मार्क्स, ये 5000 रैंक लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आपका टारगेट आपके पास जो पिछले साल तक सेट था वो अभी सेट नहीं है, आपको नहीं पता 5000 मार्क्स 5000 रैंक लाने के लिए जिसमें हमको रेडियो मिल सकती है लास्ट क्लास में, उसके लिए हमको कितने मार्क्स लाने होंगे, आपके पास नहीं है इसका जवाब। तो ये क्लैरिटी जो है वो ले ली गई है। तीसरी बात अगर हम करें तो काउंसलिंग स्टार्ट होने पर अगर आपके राउंड 1 काउंसलिंग में अपने स्टेट में अप्लाई नहीं किया तो अब आप पूरे साल के लिए अपने स्टेट में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि रिवाइज कट ऑफ जब आएगी, जब न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे तो उस टाइम में रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा दोबारा से, लेकिन रिवाइज कट ऑफ होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन से रिवाइज कट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होगी, अकॉर्डिंग टू अभी तक की रूल के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन होगी वो सिर्फ न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए होगी, जो पहले से क्वालिफाइड है उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होती है। तो इसमें अगर कुछ बदलाव किया जाए तो वो अलग बात है, हालांकि चांसेस बहुत कम लगते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, बट अभी तक तो यही चीजें हैं। अब इम्पैक्ट इससे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट इससे ये पड़ेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक तो उनके सामने ये कंफ्यूजन बनी रह जाएगी कि हमको फर्स्ट राउंड में कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, उनको पता ही नहीं रहेगा। स्टूडेंट देख के चलते हैं कट ऑफ, कि कट ऑफ में ये इस स्टेट में मिला हुआ है तो हम ये स्टेट अप्लाई कर देते हैं, ये स्टेट में मिला हुआ है तो ये स्टेट अप्लाई कर देते हैं। अभी आपको अब ये कंफ्यूजन आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राउंड 2 से आप कहीं दूसरे जगह अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये आ गया कि राउंड 1 के लिए हम कितना बैकअप रेडी करें, कितने स्टेट्स का बैकअप रखें हम। 2 स्टेट का आप अगर मान लेते रजिस्ट्रेशन करोगे और उन दोनों स्टेट में आपको नहीं मिला तो फिर राउंड 2 से आप उन्हीं दोनों स्टेट के लिए आप सिर्फ डिपेंडेंट रह जाओगे, बाकी स्टेट में आप कर ही नहीं सकते हो। तो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की बढ़ गई। जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा स्टेट्स के में अप्लाई करेंगे उनके पास उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे सीट मिलने की, लेकिन उनके पास उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे उनकी सिक्योरिटी अमाउंट, जो सिक्योरिटी फीस 2-2 लाख रुपए की है, वो फॉरफिट होने की भी। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्टेट्स में अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस सीट मिलने के बढ़ जाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट फॉर फीचर, जो 2-2 लाख करके 2-3 स्टेट 4 स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हो आपको मिलती है तो वो 2-2 लाख रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो आप समझ सकते हो जिस तरीके से चीजों को स्टूडेंट से की अथॉरिटीज, जो स्टूडेंट का जो हक है उसको ले करके जिस तरीके से चीजें चल रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी
तो है ही नहीं। जो भी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत बची हुई थी उसको भी अब वापस ले लिया गया है। तो इस तरीके से आगे किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, मुझे नहीं लगता है कि ये जो स्टेप्स है गवर्नमेंट का, ये किसी भी तरीके से स्टूडेंट के फेवर में है। ये बिल्कुल किसी भी तरीके से स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। और आई होप कि इस बार की काउंसलिंग किसी तरीके से निकले और स्टूडेंट जो चाहते हैं वो उनको मिल सके। तो स्टूडेंट काउंसलिंग को लेकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। सिर्फ कट ऑफ पे डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको ये देखनी होंगी चीज़ें कि कट ऑफ कितनी गई, वो एक पॉइंट है। कितने स्टूडेंट कौन से स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, वो पिछले साल या पिछले के पिछले साल से कितने ज़्यादा हैं, उस स्टेट की में शिफ्ट जो है वो नेगेटिव जा सकती है या पॉजिटिव जा सकती है। कौन कौन से स्टेट को हमको और लेकर के चलना चाहिए जहाँ पे हमारे चांसेस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। सभी स्टेट्स पे नज़र रख के आपको चलना होगा, तब जा करके आप अपने जो है काउंसलिंग के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।